लीला शाह जी महाराज के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले संत श्री आशाराम बापू एवं नागा संप्रदाय के हमारे प्रपन्नाचार्य जी महाराज एवं हम सबके प्रिय बापू जी के प्रिय शिष्य पात्र, मैं अपनी अभिव्यक्ति प्रारंभ करूं इसके पहले मैं प्रशासन वर्ग एवं मीडिया को एक चीज़ बता रहा हूं, कृपया वो नोट करें। मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 खंड क के आलोक में अपनी अभिव्यक्ति रखूंगा। मेरे हम स्वरूप भगवान नारायण सरकार ने दो तरह के लोग बनाए थे, एक का नाम रखा था मानव, दूसरे को बनाया दानव। मानवों के रहने के लिए मां भारती ऐसा भूमि दिया, दानवों के लिए समुद्र के पारों का जगह दिया। मां भारती के वक्षस्थल पर हमारे जो पूर्वज हुए वो कोई चोर डाकू नहीं हुए। हमारे यहां तो मां ने पैदा किया मनु को, हमारी मां के कोख से पैदा हुए व्यास, राम, कृष्ण, बुद्ध, वशिष्ठ, भारद्वाज, चरक, चाणक्य, अशोक, महाराणा प्रताप, महारानी अहिल्याबाई होलकर, कितने का नाम लूं? अगर सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं इनका नाम गिनना प्रारंभ करूं तो शायद वह दिन छोटा हो जाए। अगर मैं अपने पूर्वजों का इतिहास लिखने का दुस्साहस करूं तो शायद आकाश भी छोटा पड़ जाए। हमारी मां के पुत्रों ने इस विश्व को क्या दिया? विश्व का हर प्रथम चीज हमारे संतों ने दिया। चाहे विश्व को मानव की सभ्यता हुई, विश्व की प्रथम पुस्तक हुई, विश्व का शांति का संदेश हुआ, हमारे पूर्वजों ने सिखाया जियो और जीने दो। हमारे पूर्वजों ने कहा चीनी भी चींटी को चीनी दो, वृक्ष में भी भगवान देखो, यहां तक कि पत्थर की पूजा करो। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है का देखने का सिद्धांत हमारे पूर्वजों ने दी। लेकिन जब राम आए तो राम के आने वक्त भी रावण आ बैठा था, कृष्ण आए तो कंस भी आ बैठा था। लेकिन आज कलयुग का संधि काल समाप्त हो चुका है। हम अनादिकाल से शोषित हुए। मां भारती पे दुष्टता देखने वाले लोग कभी भी नहीं चाहा कि भारत मां की आंचल सदा लहराए। एक तरफ संस्कृति राक्षसों का चला, शैतानों का चला, ये दो संस्कृति उनका था, एक संस्कृति मेरी थी। हमारी संस्कृति थी, हम कहते थे जियो और जीने दो, वो कहते थे नहीं हम सुंदर हैं, मेरा पति सुंदर है, बाकी दुनिया वाले सब बंदर हैं। हम कहते थे सबको भला हो, वो कहते थे नहीं मेरी भला हो। अब चलिए हमारे संतों की अगर परंपरा में आएंगे तो हमारे यहां संतों ने शांति 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 का ही घोष किया, माला जप के अपने आत्मा को परमात्मा में लगाने का प्रयास किया और परमात्मा को पहुंच गए। हम कोई ऐसा न बन पाए कि हमने सिर्फ कल्पना करके कोई चीज लिख दिया। हमारे ऋषियों ने लाखों लाख वर्ष शोध किया और उस शोध का प्रमाण है आज विश्व देख रहा है। लेकिन उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया, चाहे 2000 साल पहले एक पंथ का निर्माण हुआ जिसका नाम था क्रिश्चियन, इसके उद्धारक थे यीशु मसीह। उन्होंने जो सिद्धांत दिया उनका सिद्धांत बाइबल में अंकित है। इस बाइबल में उन्होंने क्या दिया कि दूसरे को जीने का कोई अधिकार नहीं है, जो उनको राज्य करने में बाधा है उनको मार डालना चाहिए,
उनकी पवित्र लड़कियों का शोषण करना, यही हमारा बाइबल का धर्म था। दूसरा पंथ आया आज के 20 जून 622 में, इस्लाम धर्म। इसने कहा नहीं, सेक्स तो करो, लेकिन दूसरा है कि दूसरे को जीने भी मत दो, चाहे तो इस्लाम वरना तलवार, चोर बनकर आए। चाहे 1028 में मोहम्मद बिन कासिम आया, तैमूर लंक आया, गोरी आया, बाबर आए, औरंगजेब आया, इन्होंने क्या की? हमारी माताओं को लूटा, हमारे मठ मंदिर तोड़े, हमारे भाइयों को मारा। कितने मारे, कितने काटे, इसका एक प्रमाण है अकबर की वह बाबरनामा, अकबरनामा। अब्दुल फजल लिखता है कि अजमेर में 84 मन जनेऊ गुजरात और राजस्थान के लोगों को मारकर तौलवाया गया। लेकिन उसको भी भूले, हमने उन्हें भाई माना। अंग्रेज आए, ये कैसे आए? ये दोगला बनकर आए। मैं नहीं कह रहा हूं, इनके बाइबल की उत्पत्ति विषय कहती है कि अपनी बेटी को भी बलात्कार करके बच्चा पैदा करना अधर्म नहीं है। लूत का प्रकरण कृपया नोट लो कर लें, लूत का प्रकरण का वर्णन है। तो ये दोगला बनकर आए, फिर भी मैंने भाई माना। लेकिन मेरे भाई, आज मैंने कभी इन्हें कुछ नहीं कहा। संत समाज कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जब हमारे संतों पर कितने लड़ाई हुए, कितने संत मरे कटे, अंतोगत्वा 47 में आजादी हुई। लेकिन आज 47 से लेकर आज तक मैं एक सवाल पूछूंगा आप लोगों के माध्यम से। 47 में देश आजाद हुआ, 50 में संविधान लागू हो गई। हमें कर्तव्य भारत का संविधान के अनुच्छेद मूल कर्तव्य दिया कि प्रत्येक भारतवासियों को भारत के संविधान को मानना चाहिए, भारत के आजादी बरकरार रखनी चाहिए, गलत का प्रतिकार करना चाहिए। हम उस पूरे संविधान को सम्मान करते हैं। हम संविधान में गाते हैं जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, हमें विश्वास है। लेकिन आज सवाल मेरे ऊपर उठ रहा है, जब ये विदेशी मिशनरियों द्वारा बाइबल के सिद्धांतानुसार जब हमारे ऊपर हाथ उठाई गई, तब आज मुझे आपके सामने उपस्थित होना पड़ा। यह देश जानता है किस देश के संतों ने अपनी माटी भूमि के साथ अपनी हड्डी तक राष्ट्र के लिए अर्पित किया है। ये संत राष्ट्र से प्यार करते हैं, ये कभी राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। राष्ट्र के लिए वो क्या नहीं कर सकिया। लेकिन मुझे दुख है कि आज जिस देश में हम निवास करते हैं, जिस संविधान को हम मानते हैं, उन संविधान के विवेताओं ने किसी को एक विदेशी मिशनरी के द्वारा पोषित देश के केंद्र में बैठी सरकार की अध्यक्षता के इशारे पर जो कार्य किया गया, उसका मैं एक प्रमाण आपके सामने रख रहा हूं। यह अध्यक्षता ने एक कमेटी बनाई, वो कमेटी था कांग्रेस आई फॉर इंदिरा नवेतर आई फॉर ईसाइयत। उन्होंने उस कमेटी को संचालन करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किए कि अगर कोई भी हिंदू का सवाल अगर आता है प्रांत में, स्टेट में, तो सबसे पहले क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन देखेगा, तब जाकर यह प्रस्ताव पास होगा। मीडिया प्रभारी लोग, मैं आपका ही खबर रख रहा हूं। विदर्भ हुंकार जो महाराष्ट्र से निकलती है, उसमें जो दिया गया कि ये सोनिया जी ने जो कमेटी बनाई, उसमें वैसे लोगों को रखा जिनकी पत्नियां क्रिश्चियन थी, उन्होंने अन्य लोगों से शादी किया। मैं नाम बता रहा हूं, सोनिया गांधी स्वयं ईसाई अध्यक्ष है, आनंद शर्मा की पत्नी ईसाई, मनीष तिवारी की पत्नी ईसाई, अजित जोगी की पत्नी ईसाई, राम कोटारिया की पत्नी ईसाई, वेसेंट जॉर्ज ईसाई, सतीश शर्मा की पत्नी ईसाई, माखनलाल पत्तेदार की पत्नी ईसाई, सलमान खुर्शीद की पत्नी ईसाई, इनके भी साड़वे की पत्नी ईसाई, ऑस्कर फर्नांडिस ईसाई, माउंटेन अलवा ईसाई। क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया? इस पर एक मैं बात करना चाहता हूं कि इनके यहां पोप भारत आए, हमने स्वागत किया, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य गए थे स्वागत करने, शंकराचार्य ने माला पहनाई, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मैं 1 सदी में
पूरे अफ्रीका को क्रिश्चियन में रखा, दूसरे सदी में पूरे यूरोप को रंग दिया, और तीसरी सदी में मैं पूरे एशिया महादेश को क्रिश्चियन देखना चाहता हूं। और इस एजेंडा पर पूरा वर्ल्ड का क्रिश्चियन मिशनरी इस पे लगा हुआ है। 1,84,000 रुपया प्रत्येक एक हिंदू परिवार को क्रिश्चियन बनाने के लिए पोप भेजते हैं। अब बात आगे बढ़ी, सबसे पहले बनाया गया इसका उदाहरण जगतगुरु शंकराचार्य को। बात न जमी, किस लिए कि शंकर नेत्रालय विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल क्रिश्चियनों के हाथ में जाना चाहिए, सुब्बा लक्ष्मी को नहीं दिया उन्होंने। तब आ गया बात नरेंद्र महाराज पर, जगतगुरु नरेंद्र महाराज को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। क्यों कि जहाज हमने बुक कराई, इस जहाज पे मैंने पूरे पैसे अदा किए, तो जहाज पे दूसरे कौन कौन बैठ कर जाएगा। लेकिन इन्होंने बैठे हुए केंद्र के लोगों ने बदनाम करने के लिए कि एक नरेंद्र महाराज के पास जो दंड है ये लेकर जहाज में नहीं जा सकते, अंदर किया गया। तब बात आ गई कृपालू जी महाराज पर, एक 90-95 वर्ष की उम्र के संत जो कभी भी अपना धुन में रमा है, उसको नागपुर में एक लड़की को खड़ा करके कहा जा रहा है कि 3 साल पहले कृपालू महाराज ने मुझे बलात्कार किया। अरे बताओ, कभी 95 वर्ष का संत किसी लड़की को बलात्कार कर सकता है, जबकि वो नागपुर में कभी गए ही नहीं। तब आया नरेंद्र महाराज, उनके बाद नंबर आ गया रामदेव महाराज का। क्यों? क्योंकि जानते हो विदेशी मिशनरियां कैसे कैसे एजेंडा करती हैं। 1 रुपया 5 पैसे का पानी भारत का, उसमें जहर मैनिथीन नामक कौल अगर डालकर, जिससे कि जहर से नपुंसक हो सकता है। अगर विश्वास न हो तो कोई गर्भवती औरत को 15 दिन तक लगातार कोको कोला पिला दो, बच्चा मर जाएगा, अपंग हो जाएगा। वैसे जहर पिलाकर भारत की एक लड़की को नंगा करके रोड पर घुमाओ, विश्व सुंदरी बनाओ, और उसको लाके कोको कोला का पानी दे दो। अंतोगत्वा इसका जब विरोध किया उन्होंने, तब खड़ा कर दिया रामदेव महाराज को कि रामदेव महाराज आदमी का खोपड़ी मिलाता है। अब विषय आई, उससे भी नहीं फंस पाया। तब बात आ गई कि विश्व में जिसने ध्वनि लगा दी, विश्व आज भारत मां को विश्व गुरु बनाने के पथ पर रखने वाले हमारे संत शिरोमणि, हम सभी के हृदय में बसने वाले संतों के सिरमौर आसाराम बापू, ये फंस नहीं रहे थे, पोप के चक्कर में नहीं फंस रहे थे। पोप ने कहा, अरे छोड़, अमेरिका में 13,000 चर्चें हिंदू खरीद के मंदिर बना रहा है, 108 देशों में बापू का संदेश सुना जा रहा है, आज चर्च खाली हो रहे हैं, क्या करोगे? तो सबसे पहले इनको फंसाओ। कैसे फंसाओ? कैसे फंसाओ इसको पहले बाद में बताऊंगा। इसके पहले एक चीज आपको बता दूं, जिन धर्मावलंबियों ने यह षड्यंत्र किया है, मैं नाम देके बोलना चाहता हूं कि एक क्रिश्चियन मिशनरियों का एजेंडा था। और अगर नहीं है तो पत्रकार बंधुओं से पूछना चाह रहा हूं मैं कि पत्रकार बंधु, आप भारत मां के एक चौथे स्तंभ हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, लेकिन आप कितने न्यायप्रिय हैं इसका मैं उदाहरण देता हूं। क्या आप में राष्ट्रभक्ति थोड़ी सी भी बची है? अगर बची है तो क्यों नहीं चलाते अफजल का केस? राष्ट्रद्रोहियों को फांसी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं चलाते हो 1000 लड़कों का यौन शोषण करने वाले फादर का प्रसंग? क्यों नहीं चलाते हो आतंकवादियों की बात? क्यों नहीं चलाते हो? इसलिए कि वो तुमको पैसा देते हैं। क्यों? पत्रकारिता अगर नहीं बिकी तो सत्य क्यों नहीं आता है? अब मैं पूछूंगा सत्य आपके सामने रखकर, आप कितना घंटा राष्ट्रभक्ति का चैनल चलाते हैं? राम को रावण बनाकर अंडर बियर का प्रचार दिखाने में शर्म महसूस नहीं होती, लेकिन भारत मां को नंगा तस्वीर जिस फिदा
हुसैन ने भारत मां के तस्वीर नंगा करके दिखाता है, उसके फिगर को 1-1 करोड़ में कौन खरीदता है? इस बारे में क्यों नहीं चलाते? जिसने लगाया उसके बारे में भी दे रहा हूं। मेरे भाई, कैसे बना ये प्रोग्राम, कहां से आया, मैं सारी चीज दूंगा। सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरी की कुछ उक्तियां मैं इस बाइबल के आधार पर रखूंगा। इस बाइबल में लिखा, अपने बेटा को मारकर मांस खाना धर्म है, यूहन्ना चैप्टर 53वां लाइन। उत्पत्ति विषय में लिखा, अपनी बेटी को बलात्कार करनी चाहिए। गन्नी चैप्टर में लिखा, दूसरे की धर्म बेटियों को, सिर्फ कुंवारी लड़कियों को अपने भोग के लिए रखना चाहिए। इतना ही नहीं लिखा, शायद दुनिया की सबसे गंदी फिल्म जो ब्लू फिल्म है, इनके श्रेष्ठ गीत में अंकित है। और इन सारे पाप कर्मों के कारण जिनके धर्म गुरु को हाथ में कीला, पैर में कीला ठोककर भाला भोग भोग के मार डाला, जो अपनी रक्षा नहीं कर सका, वो मां भारती में कभी रक्षा नहीं कर सकती। अब विज्ञान के सिद्धांत लेंगे तो मैं बाइबल के, मैं पोप से चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि तुमने हिंदू धर्म के संत और धर्म ग्रंथ पर हमारे कुठाराघात किया है। मैं उत्पत्ति, मेरे पास कागज है, तुमने लिखा कि बुद्ध नालायक थे, आपने लिखा हिंदू कायर थे, राम कायर थे। गाली हमारे धर्म को दोगे तो तुम भी सुनने के लिए तैयार रहो। मेरे भाई, बाइबल में अगर विज्ञान है तो एक लाइन पूछना चाहता हूं। इनके बाइबल का उत्पत्ति विषय, इनके भगवान ने पहले पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनाया। सूरज का बड़ा ज्योति, चांद को छोटा ज्योति। सूरज को दिन पे प्रभुत्व करने के लिए, चांद को रात पे प्रभुत्व करने के लिए। सवाल मेरा है, व्हाट इज द ज्योति? तो जिसमें अपना प्रकाश हो। बैठे पढ़े लिखे सभी पत्रकार बंधु सभी लोग हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं पोप जी, सूरज में अपना प्रकाश है, चांद में अपना प्रकाश नहीं है, उसको तुमने ज्योति कैसे कहा? मान भी गए, लेकिन यह बताओ कि पहला दिन बना पृथ्वी, 3 दिन के बाद बना सूरज और चांद। तो जब सूरज और चांद थे ही नहीं तो दिन और रात कहां से हुआ? और जब दिन और रात नहीं हुआ तो 3 दिन का मैथमेटिक्स तेरे भगवान ने कहां से लाया? जाने दो, इनके मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। अगर ज्यादा आपको जानना है तो इनके श्रेष्ठ गीत पढ़ लीजिए। अब इनके गुरुओं का आचरण कैसा है, मैं मीडिया प्रभारी लोग खास करके आप ध्यान दीजिएगा। इंडिया एक्सप्रेस, पोप को सबसे प्रिय भारत की लड़कियों को नंगा करके देखना था। 90 वर्ष का बुढ़ा न चल सकता न डोल सकता, वो क्या करेगा लड़कियों को देखकर? यह बात दिखा सकते हो तुम चैनल में? पोप ने पाप के लिए क्षमा मांगी। नवभारत टाइम्स 12 मार्च। मैं पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, सामना आदिवासी सैकड़ों बाल के प्रदेश बिक्कू लच्छा की कमाई 1200 लड़कों का किडनी निकालकर इन्होंने बेच दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर ये गलत है तो सबसे पहले पत्रकार बंधु को ही अंदर करना चाहिए। प्रजासत्ता दिन ये लोग करते थे जुहाई सभा, यीशु मसीह का नाम लो, अंधे को आंख आ जाएगा, लंगड़े को पैर आ जाएगा, कोढ़ियों को कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे डांग में, इसी डांग जिला में 7 लाख हमारे भिल्ल समाज के लोगों को इन लोगों ने क्रिश्चियन बनाया था। असीमानंद जी और आसाराम बापू का कृपा हो गई कि सारे लोग घर वापसी हो गया, तो सोनिया गांधी का छाती फटने लगा। अगर इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि झूठा दावा करने वाला ईसाई मिशनरी को सजा, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं अभी अभियोग जो लगाने जा रहा हूं बहुत भारी अभियोग है। मीडिया लोग कृपया बड़ा खुल के सुनिएगा। जनवाद, अमेरिका ताले सैकड़ों कैथोलिक धर्मगुरु एड्स से मरतो हेत 46,000 इनके धर्मगुरु हैं। 46,000 धर्मगुरु एड्स रोग से पीड़ित हैं। डीपीए ने कबूल ली। मैं पूछ रहा हूं, सुनिए जरा,
पत्रकार बंधु कान खोलकर, क्यों पूछा हमने, क्यों आए? तो उनका कहना था कि भारत इसलिए भेजे गए कि समलैंगिक संबंध है पापासून सुरक्षित लैंगिक संपत्त्याबाबत अत्याधुनिक पत्ती सिखावण्याची गरज आहे। कहने का अर्थ है कि भारत में समलैंगिक की ट्रेनिंग लेने गए हैं, अब प्राकृतिक सेक्स की ट्रेनिंग लेने गए हैं। फादर माने पिता होता है, हमारे यहां फादर कहते हैं जिससे मेरी मां सगाई करके मुझे पैदा करे, लेकिन उनके यहां फादर कौन होता है? धर्मगुरु। तो जितने उनकी पत्नियां हुई क्या हो गई फादर की? तो जब फादर समलैंगिक करेगा तो एड्स किसको होगी? एड्स किसको होगी? फिर उनके बच्चे कैसे बचेंगे? और जब बच्चे नहीं बचेंगे तो क्या यह क्रिश्चियन धर्म का प्रचार है कि एड्स धर्म का प्रचार है? अब चलिए, अब आइए ये सारे बातों के बाद अब आसाराम बापू की ओर। कैसे कैसे हुआ षड्यंत्र। बापूजी बढ़ रहे थे, धुन में मगन, एक निराला संत अपने पग से जा रहा था और विश्व बुद्ध की शरणागति के तरह बापू की गति में आ रहा था। हम संतों को निगाह विश्व गुरु की ओर लगा था। पोप को नहीं रास आया। पोप ने सबसे पहले सोनिया गांधी को तलब किया, सोनिया जी तुमको भेजा क्यों हूं? मैं नहीं कह रहा हूं, गृह मंत्रालय का रिपोर्ट गुप्तचर संस्था का मेरे पास है, कैसे इस देश को गुलाम बनाना है। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि बापू को फंसाओ, तो बापू फंसेंगे नहीं, कैसे फंसोगे? तो सबसे पहला कहा आज के 4 वर्ष पहले कि बापू के ट्रक में गांजा जाता है, नहीं मिला, इससे भी बापू नहीं फंसे। जब बापू नहीं फंस रहे थे तब इन्होंने छिंदवाड़ा, क्योंकि मैं विदर्भ का हूं, छिंदवाड़ा आश्रम में जो कांड हुआ, अहमदाबाद आश्रम में हुआ, लेकिन मीडिया ने कहा कि बापू हत्यारे हैं। ठीक है, मैं मान लिया, लेकिन मेरे भाई भारत के रखवालों, मैं तुमसे पूछता हूं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत की प्रजा भारत का राजा है या नहीं? हमने अपनी एक दिन की वोट किसी को राजा बनाने के लिए दिया है और वो गिरवी है, उसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का कर्तव्य है, भारत का संविधान कहता है कि भारत की तमाम जनता की माल जाल जान का हिफाजत करना यह देश की सत्ता का काम है। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुझे जवाब दे कि जितने लोग आतंकवाद में मारे जाते हैं, महाराष्ट्र में 1,13,000 किसानों का आत्महत्या, हर जगह बस में एक्सीडेंट में मरना, गोली से मरना, हॉस्पिटल में बिना दवाई के मरना, अन्न के बिना तड़प तड़प कर मरना, और अफजल ऐसे लोग को बैठाकर बिरयानी खिलाने वाला ये सरकार क्या लाखों लोगों को मरने का हत्यारा नहीं है? तो सबसे पहले भारत के संविधान का हत्यारा भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का राष्ट्रपति है। सबसे पहले फांसी इनको मिलना चाहिए। संविधान की कसम खाने वाले, संविधान का नाम लेकर दिल्ली की लाल किला पर खड़ा करके डंग डिंग बोलने वाले, विदेशी मिशनरी के टट्टू के तरह काम करने वाले, अगर तुम हत्यारा नहीं, अगर तुम हत्यारा नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बापू हत्यारा कैसे? बापू हत्यारा कैसे? अगर कोई व्यक्ति एक मकान बनाता है, होटल बनाता है, होटल में कोई अतिथि आकर रुकता है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसका अर्थ क्या है कि होटल का मैनेजर, होटल का मालिक ने उसे मार दिया। किसी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया, मर गया, इसका अर्थ है कि गाड़ी के मालिक ने मार दिया।
मरे थे। अगर मरा तो मेरा बेटा मरा ना। मैं मांग कर रहा था, मैंने मांग किया मीडिया से कि अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एक कमेटी बनाओ, इस कमेटी में सबसे अच्छे वकील रखो, सबसे अच्छे डॉक्टर रखो, सबसे अच्छा वैज्ञानिक रखो, सबसे अच्छे साहित्यकार रखो। इसकी कमेटी बनाकर पूरे हिंदू तत्व की जांच कर लो, अगर जो संत गलत पाया जाता है उसको लगा दो फांसी लाल किले पर। लेकिन देशद्रोहियों का भी जांच होना चाहिए और इसमें भारत माता को गुलाम करने वाले आज के कुछ बिके हुए सबसे पहला दोषी पत्रकार बंधु पहला स्थान रखते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य कलम नहीं चलती। जिन जिन ने संतों का अपमान किया, मत भूलो पत्रकार बंधुओं, यही आसाराम बापू की गद्दी है। जब जगत गुरु शंकराचार्य को तुमने गिरफ्तार करवाया था तो बापू का उस समय का ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका में आया कि जगत गुरु कोई मट्टी का ढेर नहीं, कोई मट्टी का ढेर नहीं था जिसको 12 बजे रात में आपने गिरफ्तार करके लाए। अगर राजा गलती करे तो प्रजा को रोकना चाहिए, अब प्रजा गलती करे तो राजा को रोकना चाहिए, लेकिन राजा और प्रजा दोनों चुप हो जाएं तब प्रकृति को खड़ा होना पड़ता है। मैं उस समय बापू का बयान था, और भारत के प्रधानमंत्री जी प्रकृति को मत दुखित कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। हुआ क्या? बापू की वाणी सत्य हुई। एक ही सुमानी में जयललिता जी की और केंद्र की थाह लग गई। सुमानी में क्या हुआ आप जानते हैं। और आज तो आपने उस संत को, कभी कहते हैं कि कोई आ रहा है मीडिया में कि मेरी बेटी बापू वापस कर दो। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, माताएं बैठी हैं, पत्रकार बंधु बैठे हैं, बापू ने किसी को बुलाया? अगर तुम मेरे पास आए तो मेरा दायित्व है, तुम मेरे पुत्र हो, पुत्र होने के नाते प्यार करना। लेकिन उन माताओं से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी बापू के पास क्यों गई? क्योंकि तुमने अपने बेटी को बेटी का प्यार नहीं दिया। अगर काश तुम प्यार दिया होता तो कोई बेटी बापू के पास क्यों रहती? कोई आ रहा है, बापू मेरा बेटा वापस कर दो। तुमने बेटा पैदा किया, पुत्र पैदा किया होता तब तो। बेटा का अर्थ होता है एक दूसरे को जो प्रेम को बांट दे। अरे बेटा तुम अगर पैसा के लिए पैदा किया, बापू ने प्रेम के लिए पैदा किया। तुम्हारे बाप से ज्यादा बापू ने प्यार किया, इसलिए तेरे बाप की गद्दी को छोड़कर बापू के चरणों में आ गया। इसमें बापू कहां दोषी हैं? बापू कहां दोषी हैं? अगर तेरे बाप में इतनी ही प्यार का दम था तो तेरा बेटा तेरे गोद में रहता। कभी एक मीडिया किसी भी बेश्या को खड़ा कर रही है, कभी कोई सचिव को खड़ा कर रही है। यह सारा एक षड्यंत्र है। मीडिया ने कहा कि बापू के साथ संत नहीं है। मैं पूरे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का पत्र मेरे साथ है। हमारा संत समाज का आशीर्वाद एवं हम सभी लोग भारत मां एवं आसाराम बापू के लिए सदा समर्पित हैं एवं इस पुनीत कार्य में हम अपना सहयोग देंगे और हमारा सहयोग अपेक्षित है। इति श्री चतुसंप्रदाय विरक्त वैष्णव अखाड़ा परिषद के पूरे लेटर आपके सामने है। इसलिए इन पत्रकार बंधुओं को गलत अफवाह नहीं करना चाहिए। उड़ीसा के हम सभी के अग्रज लक्ष्मणानंद जी महाराज, वह संत जिसने पूरी जीवन उड़ीसा की सेवा, वहां के निरपराध हिंदुओं को बचाने में अपनी जीवन लगा दी। उड़ीसा के विदेशी मिशनरियों के मलेच्छ हाथ से अपने मां भारती के पुत्रों को बचाया।
कुछ दिन पहले उन पर हमला किया गया, लेकिन आज इस पावन पर्व पर विदेशी मिशनरियों के द्वारा उनके 5 शिष्यों के साथ आज हत्या कर दी गई है। कोई आज संतों पर एक तरफ से नहीं, ये मिशनरी के द्वारा, आतंकवाद के द्वारा हर तरफ से खतरा मंडरा रहा है। मां भारती को समाप्त करने वाले दुश्मन हर तरफ से लगे हैं। मैं कहां ये सच्चाई, किससे कहूं अपनी व्यथा? कहां गई मीडिया? कहां गया भारत सरकार का प्रधानमंत्री? आज के जब 6 महीना पहले उन पर क्रिश्चियनों ने हमला किया था, जगत गुरु हैं वो, जगत गुरु पर हमला किया गया था, उसी समय हमने केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, नहीं दिया केंद्र सरकार ने। जिससे स्पष्ट है कि केंद्र में बैठी सरकार के द्वारा षड्यंत्र के तहत हमारे एक एक महान पुरुषों को समाप्त करने का दुष्क्रिया की जा रही है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे लक्ष्मणानंद जी महाराज हैं। बाइबल की लूका चैप्टर का 19वां खंड के 27वां लाइन को आज उन लोगों ने चरितार्थ कर दिया। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको मेरे सामने लाकर घात करो। आज उन्होंने मेरे एक संत को, एक जगत गुरु को घात करके यह प्रमाणित कर दिया। इससे स्पष्ट है कि पूरी आसाराम बापू का भी फंसाने का षड्यंत्र ये विदेशी मिशनरी ही कर रही है। आज ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? चुन चुन कर हमारे संतों पर ऐसा कार्य क्यों हो रहा है? इसका एक कारण है कि मिशनरियों की चूलें हिल चुकी है। जो इनका विरोध करता है, इनके 4 सेना हैं। सबसे पहला है धन सेना, बम सेना, पोप सेना, दोगलपन सेना। जो भी व्यक्ति अगले कार्य राष्ट्रद्रोह में कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक ही संदेश है। हमने शांति कहा, तूने क्रांति की। हमने तुम्हें राज्य दिया, हमको तूने लूटा, फिर भी मैं चुप रहा। आज आजादी के बाद भी तुमने संतों को मारा, मैं चुप रहा, लेकिन मैंने तुम्हें शांति का पाठ पढ़ाया था। अब भारतवर्ष के संत कहीं क्रांति की बात पढ़ाना प्रारंभ कर दिए तो जो तो वह कांटा बोवे, ताई बो तू भाला, वो भी साले जान जाएं कि परा किसी से पाला। मैं इतना ही कह रहा हूं, आप भरोसा रखो अपने गुरुदेव पर। राम जी ने अपने गुरु पर भरोसा रख के चले, कृष्ण भगवान अपने गुरु पर भरोसा रख के चले। हमारी परंपरा गुरु परंपरा है। और साधु और गुरु का अर्थ आज मैं बता रहा हूं। रामचरितमानस में लिखा है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पीछे संत समाज का आशीर्वाद, अब जहां बापू का भी आशीर्वाद तुम्हारे पास है, तो तुम्हें तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री गुरु चरण सरोवर रजा, उनके रज लेकर तुम निकलो अपने राष्ट्र कार्य के लिए। राष्ट्र कार्य के लिए निकलो। संत सामर्थ्य के माध्यम से, अगर सामर्थ्य चाराम विश्वामित्र चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, माध्यम बनाया राम को। कृष्ण चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, उन्हें माध्यम बनाया। अर्जुन को सामर्थ्य चाहते तो कुछ भी कर देते, लेकिन उन्होंने माध्यम बनाया शिवाजी को। चाणक्य ने कुछ करना चाहा तो खड़ा किया चंद्रगुप्त मौर्य को। आज शायद बापू अब भारत माता ये देखना चाहती है कि मेरे पुत्रों, भारत मां की रक्षा तुम्हारा सुरक्षा है। संतों की रक्षा, भारत की सुरक्षा। अब भारत की सुरक्षा भारत की आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा होगी। बापू शायद ये देखना चाहते हैं, शायद भारत मां यही देखना चाहती है। तो आज
इस पावन पर्व पर मैं पूर्ण विश्व के लोगों से यह निवेदन कर रहा हूं कि विश्व में एक ही संप्रदाय, एक ही समाज, एक ही धर्म है, सत्य धर्म, सनातन वैदिक धर्म। और सनातन वैदिक धर्म ही सिखाता है जियो और जीने दो, यही सिखाता है अहिंसा परमो धर्मः। अगर यह धर्म नहीं रहा तो विश्व में क्या होगा? अतः इस धर्म का उपहास मत करो,